Okay, Assalamu alaikum students. Today we are going to enter in advanced computer programming lecture number 19. ओके जैसे लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि नेटवर्क प्रोग्रामिंग क्या है। नेटवर्क प्रोग्रामिंग में हमने डिफरेंट उसके पैराडाइम डिस्कस किए, हमने डिफरेंस डिस्कस किया कि आपके स्टैंड अलोन प्रोग्राम में और नेटवर्क प्रोग्राम में क्या फ़र्क है। फिर हमने डिस्कस किया कि आपका जो स्टैंड अलोन प्रोग्राम है और जो आपका नेटवर्क प्रोग्राम है वहाँ पे जो आपका कंप्यूटर है उसमें डिफरेंस क्या हमने डिस्कस किया। तो हमने इसके कुछ जो नेट बोल्ट्स हैं नेटवर्क प्रोग्रामिंग के वो डिस्कस करने की कोशिश की कि क्लाइंट क्या है, सर्वर क्या है, उसको डिफाइन किया। हमने प्रोटोकॉल डिस्कस किया, आईपी एड्रेस और पोर्ट, ये चीज़ें डिस्कस की। तो आज हमारा टॉपिक जो है वो एडवांस कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में नेटवर्क प्रोग्रामिंग ही है, लेकिन हम इसके बेसिक्स हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इसका कोई प्रोग्राम बनाएंगे और देखेंगे कि कैसे हम इसको प्रोग्राम के लिए हमारे पास हमें क्या कुछ चाहिए। तो जो इसकी एपीआई है, एपीआई में हमारे पास जो पैकेज है वो पैकेज हमारा है java.net पैकेज। अगर देखें तो java.net पैकेज के अंदर ये सारे इसके इंटरफेस हैं, ये क्लासेस हैं। क्लासेस हमने जो मोस्टली जो हम क्लास यूज़ करेंगे जैसे प्रॉक्सी क्लास है, हम सॉकेट क्लास यूज़ करेंगे, सर्वर सॉकेट क्लास यूज़ करेंगे। तो ये चीज़ें हम आज या अल्टीमेटली हमने अगर बनाना है प्रोग्राम तो हम ये लाइब्रेरी हम यूज़ करेंगे। तो ये जो लाइब्रेरी है ये TCP/IP प्रोटोकॉल की बाय डिफ़ॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन हमें देती है, लेकिन अगर हमने HTTP सर्वर या HTTP क्लाइंट बनाना है तो फिर हमें HTTP और HTTP प्रोटोकॉल की RFC हमें पढ़नी पड़ेगी, वो उसकी डिटेल इम्प्लीमेंट हम खुद करेंगे। लेकिन अगर हमने TCP/IP की इम्प्लीमेंटेशन हमें यहाँ से मिल जाएगी तो हम यहाँ से करेंगे। तो मैं आज एक बना रहा हूँ अपना सर्वर, हम बना रहे हैं। तो स्टूडेंट्स अगर मैं सर्वर अपना बना रहा हूँ तो इसको साथ साथ अगर आप देखें तो मैं जो प्रोग्राम करने की कोशिश करता हूँ कि हम आज अपना सर्वर प्रोग्राम लिखें। तो मैं सबसे पहले अल्टीमेटली वो पैकेज इंपोर्ट करूँगा, जो हमारा पैकेज है नेट पैकेज, ये मैंने इंपोर्ट किया। और उसके बाद मैं क्लास बना रहा हूँ, क्लास माई सर्वर। तो स्टूडेंट ये क्लास माई सर्वर मैंने बनाई। उसके बाद सिंपल प्रोग्राम है बिल्कुल, आप देखेंगे कि सर्वर बनाना कितना आसान काम है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, तो ये हमारा जो हमने रवायती ट्रेडिशनल हमारा मेथड है किसी भी प्रोग्राम को मेन प्रोग्राम बनाने के लिए, वो मैं लिखा थ्रोज एक्सेप्शन मैंने लिखा। अल्टीमेटली नेटवर्क एक्सेप्शन यहाँ पे थ्रो हो सकती है, लेकिन मैं जब एक्सेप्शन लिखूंगा तो कोई भी यहाँ पे एक्सेप्शन आएगी तो हमारा प्रोग्राम उसको एंटरटेन कर लेगा। अच्छा, यहाँ पे मैं दो क्लासेस ले रहा हूँ, सर्वर सॉकेट, ये एक इस क्लास ले रहा हूँ। उसके बाद मैं क्लास ले रहा हूँ सॉकेट, उसका रेफरेंस वेरिएबल ले गया। फिर स्टूडेंट मैं क्लास ले रहा हूँ एक स्ट्रिंग, हमें ये भी चाहिए str, इसका मैं ले रहा हूँ। फिर स्टूडेंट्स हमें चाहिए बफर्ड रीडर, मैंने उसका एक वेरिएबल लिया। अल्टीमेटली अगर हमें बफर्ड रीडर चाहिए तो स्टूडेंट हमें यहाँ पे हमें करना होगा import java.io, ये पैकेज भी हमें चाहिए होगा, ये पैकेज भी मैंने इंपोर्ट कर लिया है। अच्छा, अब हम ये कर रहे हैं सारा कुछ। उसके बाद मैं कर रहा हूँ ss.new सर्वर सॉकेट। यहाँ पे हमने को पोर्ट नंबर देना है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे मैं कहता हूँ मेरा पोर्ट नंबर है 5000। तो ये जैसे ही इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो हमें बेसिकली हमने सॉकेट क्रिएट करनी है, रिक्वेस्ट आएगी। रिक्वेस्ट में अगर आईपी एड्रेस के थ्रू रिक्वेस्ट इस मशीन पे आ जाएगी जिस मशीन पे ये सर्वर चलेगा, और उसके बाद फिर उस रिक्वेस्ट में अगर पोर्ट नंबर 5000 होगा देन दैट रिक्वेस्ट विल लोकेट दिस पर्टिकुलर सर्वर, ये जिसका पोर्ट नंबर 5000 है जो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो फिर इसके साथ कनेक्शन होगा, कनेक्शन होते ही साथ ही फिर उसके बाद वो जैसे ही रिक्वेस्ट मैच करेगी तो फिर ये मेथड उस वक्त कॉल होगा। तो स्टूडेंट ये जो मेथड है एक्सेप्ट मेथड, ये ऐसे ही वेट करेगा जैसे किसी इनपुट का वेट करते हैं। ये मेथड उस वक्त कॉल होगा जब आपका कनेक्शन हो जाएगा। जब कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाएगा देन ये सॉकेट क्रिएट होगी, जिसकी मैंने पहले बात की है कि जो सॉकेट क्रिएट होगी तो सॉकेट का एक क्लोन कॉपी आपके क्लाइंट को चली जाएगी। तो वो एक तरह की एक्नॉलेजमेंट होगी क्लाइंट के लिए कि हमारा कनेक्शन हो चुका है। ये सॉकेट हमारी क्रिएट हो गई है। अब
क्लाइंट ने जो भी डाटा भेजना है वो सॉकेट पे भेजना है, और वो सॉकेट पे लिखेगा जो क्लोन कॉपी क्लाइंट के पास गई है, तो इधर फिजिकली जो ऑब्जेक्ट है वो सर्वर के पास पड़ा है सॉकेट। तो जब डाटा उस क्लोन कॉपी पे लिखा जाएगा तो बेसिकली वो वर्चुअली एट द सेम टाइम पैरेलल वो डाटा आपके सर्वर साइड पे जो सॉकेट है वहाँ पे भी लिखा जाएगा। तो सर्वर फिर उस डाटे को रीड करेगा, तो जो डाटा क्लाइंट भेजेगा वो डाटा सर्वर उसको रीड कर लेगा, तो हमें हमारी जो कम्युनिकेशन है वो एक इस्टेब्लिश हो जाएगी। तो अब मैंने सर्वर पे जो डाटा उधर से आएगा, हमारा कनेक्शन हो चुका है क्लाइंट का जहाँ तक। अब हमें क्या करना है, जो डाटा क्लाइंट भेजेगा वो डाटा यहाँ पे सर्वर ने इस डाटे को रीड करना है। सर्वर उस डाटे को रीड कैसे करेगा, सर्वर इस सॉकेट पे इनपुट स्ट्रीम ओपन करेगा। तो मैं जैसे हमने बफर रीडर को यूज़ करते हुए सिस्टम लेवल पे इनपुट स्ट्रीम ओपन की थी, तो आज मैं वो स्ट्रीम ओपन कर रहा हूँ यहाँ पे इस सॉकेट पे। मैं कहता हूँ न्यू बफर्ड रीडर, उसके बाद मैं कहता हूँ न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर। अच्छा, यहाँ पे उसके बाद मैं कहता हूँ एस डॉट गेट इनपुट स्ट्रीम। तो ये जो लो लेवल स्ट्रीम है मेरी वो इस पे क्रिएट हो गई है। ओके स्टूडेंट्स, तो एस डॉट गेट इनपुट स्ट्रीम। तो अब मैं यहाँ पे अगर इसके बाद अब इस पे हमारा इन है, इससे हमने डाटा रीड करना है। तो वो जैसे हम पहले करते हैं वाइल str in dot read line is not equal to null। तो ये हमारा लूप उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक क्लाइंट से डाटा आता रहेगा। तो स्टूडेंट जो भी डाटा क्लाइंट भेज रहा है उसको फिलहाल मैं कमांड लाइन पे ही राइट करवा रहा हूँ। तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे str। तो इस प्रोग्राम को मैं करता हूँ सेव, जैसे नॉर्मल हम प्रोग्राम सेव करते हैं। तो ये देखें मैंने ये प्रोग्राम सेव किया और डॉट जावा के साथ ये प्रोग्राम मैं सेव कर रहा हूँ। तो अभी मैं इसको स्टूडेंट्स पहले हम इस प्रोग्राम को ज़रा कंपाइल कर लें ताकि हमें ये पता चले कि हमारा प्रोग्राम जो है वो कंपाइल हो गया है। तो अभी मैं जाता हूँ वर्किंग डायरेक्टरी में जावा सी, और ये हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो रहा है। अच्छा स्टूडेंट देखें यहाँ पे कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, BUFFERED, ये बफर्ड FFERED, ये मेरा ख्याल ये स्पेलिंग मिस्टेक है। और दोबारा कंपाइल करते हैं। ये हमारा प्रोग्राम हो गया कंपाइल, और अब मैं इसको रन करता हूँ। सर्वर में अगर रन करूँगा तो ये रन होगा और क्लाइंट का वेट करेगा। तो ये देखा स्टूडेंट, अगर कोई हमारे को एक्सेप्शन नहीं आ रही, इट मीन्स कि हमारा सर्वर प्रोग्राम चल रहा है। ये हमारा सर्वर है, ये प्रोग्राम हमारा चल रहा है, ये किसी क्लाइंट का वेट कर रहा है। जो भी क्लाइंट इस मशीन पे आए उसके पास 5000 IP एड्रेस होना चाहिए और फिर वो इसके साथ कनेक्ट हो सकता है। अच्छा स्टूडेंट, ये जो हमारा मैं इसको दोबारा से कंट्रोल C करके कंट्रोल वापस लेता हूँ और मैं ज़रा क्लियर करके स्क्रीन फिर से रन करता हूँ। तो ये मैंने दोबारा रन किया, ये मेरा सर्वर चल रहा है। अब स्टूडेंट्स मुझे ये सर्वर मेरा है TCP/IP सर्वर। अच्छा, अब ये हमारा सर्वर TCP/IP है और स्टैंडर्ड TCP/IP सर्वर है। स्टैंडर्ड, जब मैं स्टैंडर्ड कह रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि कोई भी दुनिया से स्टैंडर्ड TCP/IP क्लाइंट इसके साथ कनेक्ट हो सकता है दुनिया के किसी भी कोने से। मेरी मशीन को लोकेट करे, मेरा मशीन का IP एड्रेस अगर उसके पास है, देन अगर उसके पास ये इन्फॉर्मेशन है कि मेरे इस सर्वर का IP एड्रेस जो मैं बताऊंगा, मेरी मशीन का जो भी IP एड्रेस होगा और जो इसका पोर्ट नंबर होगा, इसके थ्रू वो यहाँ तक आ सकता है। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आपके हर कंप्यूटर में टेलनेट क्लाइंट, माइक्रोसॉफ्ट टेलनेट क्लाइंट है। जो माइक्रोसॉफ्ट टेलनेट क्लाइंट है स्टूडेंट्स, वो TCP/IP क्लाइंट है। माइक्रोसॉफ्ट टेलनेट सर्वर है, वो TCP/IP सर्वर है। आपके कंप्यूटर में ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा, वो टेलनेट क्लाइंट जो आप माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में पड़ा है पहले से, उसको आपने कहाँ से ढूंढना है? अगर आप जाएँ कंट्रोल पैनल में, कंट्रोल पैनल में जाके आप यहाँ पे डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम में जाएँ, तो प्रोग्राम में ये प्रोग्राम एंड फीचर्स में जाएं और इधर जाके टर्न विंडोज़ फीचर्स ऑन ऑफ, इस पर क्लिक करें। ये स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ा वेट करने के बाद वो लिस्ट यहाँ पे सारी डिस्प्ले हो जाएगी। उस लिस्ट के अंदर आपके पास
मैं यहाँ पे टी पे क्लिक करता हूँ, टेलनेट क्लाइंट है और साथ टेलनेट सर्वर है। तो स्टूडेंट मैंने टेलनेट क्लाइंट को एनेबल करना है, ये एनेबल हो गया। अब ये आपकी लिस्ट में आ जाएगा, जैसे आप CMD ओपन करते हैं ऐसे टेलनेट आप ओपन करेंगे तो ये अभी विद इन सम सेकंड ये हमारा आपका जो टेलनेट क्लाइंट है ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में अवेलेबल हो जाएगा। तो जैसे ही ये विंडो डिसअपीयर होगी उसका मतलब ये होगा कि आपका जो टेलनेट क्लाइंट है वो आपके सिस्टम में अवेलेबल हो चुका है। देन हम वो टेलनेट क्लाइंट यूज़ करेंगे और जो सर्वर हमने खुद बनाया है उस टेलनेट क्लाइंट को अपने सर्वर के साथ कनेक्ट करेंगे। तो स्टूडेंट ये देखिए हमारा टेलनेट क्लाइंट एनेबल हो चुका है। अब आप यहाँ पे जाके लिखेंगे टेलनेट लिखेंगे, ये आपके पास टेलनेट आ गया। इस जो मैंने अभी प्रोसेस किया है इससे पहले, उससे पहले अगर आप टेलनेट क्लाइंट लिखते तो ये आपको टेलनेट क्लाइंट ना मिलता। तो स्टूडेंट ये हमारा टेलनेट क्लाइंट है। अगर आप देखें तो ये मैं इसको दोनों विंडो को जरा सेपरेट करता हूँ तो यहाँ पे देखें अगर आप, तो ये है माइक्रोसॉफ्ट टेलनेट। यहाँ पे T या D ड्राइव नहीं है, ये माइक्रोसॉफ्ट टेलनेट है। ये एक स्टैंडर्ड TCP/IP क्लाइंट है। तो स्टूडेंट्स ये देखें मैं कहता हूँ ओपन 127.0.0.1 और स्पेस 5000, ये मैं एंटर करता हूँ। ये हमारा उसके साथ कनेक्शन हो गया। कनेक्शन के बाद ये देखें ये मैं नीचे इसके ज़रा आ गया, ये कर्सर ब्लिंक कर रहा है। तो इसका मतलब अगर कोई एरर नहीं आया, अगर कोई और आउटपुट नहीं है, इसकी मीन हमारा कनेक्शन हो चुका है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो आई एम फ्रॉम क्लाइंट इट्स मुनव्वर। तो स्टूडेंट ये देखें ये हम कम्युनिकेट कर रहे हैं। ये क्लाइंट मेरा क्लाइंट नहीं है, जो स्टैंडर्ड TCP/IP क्लाइंट मैंने डाउनलोड किया और ये सर्वर हमने खुद लिखा और मैंने इस क्लाइंट से सर्वर तक ये डाटा पहुंचाया। अब आपकी आज के लिए सिर्फ असाइनमेंट ये है कि आपने अपना सर्वर लिखना है और अपना सर्वर लिखने के बाद आपने ऐसे ही टेलनेट क्लाइंट को अपने सिस्टम पे एनेबल करना है। जब आपका क्लाइंट आपके सिस्टम पे एनेबल हो जाए देन आपने अपना क्लाइंट के थ्रू रिक्वेस्ट सेंड करके बिल्कुल इस तरह से कम्युनिकेट करवाना है जैसे मैंने कम्युनिकेट करवाया। एक ये तो है वही प्रोग्राम जो प्रोग्राम मैंने लिखा। अब थोड़ी सी आपकी असाइनमेंट ये है कि जस्ट टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स, वो आपने कुछ यूँ करना है कि लाइक आपने अपना सर्वर बना लिया है। सर्वर बनाने के बाद आप एक इंटरनेट के साथ कनेक्टेड हैं, आपके कंप्यूटर पे इंटरनेट चल रहा है। अब आपने अपने दूसरे दोस्त को कहना है कि वो अपने लैपटॉप पे टेलनेट क्लाइंट चलाए और टेलनेट क्लाइंट जब वो अपने कंप्यूटर पे चलाए तो आपने अपनी मशीन पे IP एड्रेस, जो आपके कंप्यूटर को IP एड्रेस असाइन हुआ है वो IP एड्रेस आपने कुछ इस तरह से IP कॉन्फ़िग करेंगे तो आपका जो IP एड्रेस है इंटरनेट का आपको मिला हुआ है, जैसे यहाँ पे ये मेरा IP एड्रेस है, आपने ये वाला IP एड्रेस अपने दोस्त को भेज देना है। तो वो आपका जो दोस्त है वो जो जैसे मैंने इधर लिखा था IP एड्रेस 127.0.0.1 वो इस जगह पे लिखेगा ये वाला IP एड्रेस 192 मीन्स जो आपके कंप्यूटर का IP एड्रेस होगा एट दैट टाइम। डायनेमिक IP एड्रेस असाइन होता है जब भी आप इंटरनेट के साथ कनेक्ट होते हैं। तो वो जो आपका दोस्त है वो आप IP एड्रेस ये वाला देगा और जो भी आपने पोर्ट नंबर लिखा होगा वो पोर्ट नंबर देगा और आपका सर्वर चल रहा होगा। आपने सर्वर अपना चलाना है, फिर उसको कहना है कि अपना क्लाइंट ऑन करे और ऑन करके ये ओपन और उसके बाद आपके कंप्यूटर का IP एड्रेस और जो पोर्ट नंबर आपने दिया हुआ है अपने सर्वर में वो दे। तो वो रिमोटली अपने घर से बैठ के जब एंटर करेगा तो आपके कंप्यूटर में आपका जो सर्वर है उसके साथ वो कनेक्ट हो जाएगा। तो अब ये आपने काम करना है। अगर आप जब आपको प्रॉब्लम आए तो प्रॉब्लम मेरे साथ आप शेयर कर सकते हैं, लेकिन एक हिंट मैं आपको बता देता हूँ कि अगर दोनों दोस्त आपके जो हैं उनके पास जोंग का कनेक्शन है तो और जोंग के इंटरनेट को दोनों यूज़ कर रहे हैं तो दोनों के लिए कोई इशू नहीं होगा। लेकिन अगर आपके पास एक के पास जोंग का दूसरे के पास किसी और नेटवर्क का कनेक्शन है तो फिर वहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ सकती है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। अब आपने अपना ख्याल रखना है और इस चीज़ को एंजॉय करें। नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ पे मल्टी थ्रेडिंग इन्वॉल्व करेंगे। अभी इस टाइम पे आप एक और कोशिश करके देखनी है कि 2 क्लाइंट ओपन कर लें, 2 क्लाइंट ओपन करके उनको कनेक्ट करें इस सर्वर के साथ। तो आप देखेंगे कि जो आपने दूसरा क्लाइंट ओपन किया है वो कनेक्शन तो होगा लेकिन वो कम्युनिकेट नहीं करेगा। तो उसके लिए फिर उसका सोल्यूशन हमारे पास होगा कि हमने
अपने सर्वर को मल्टी थ्रेडेड सर्वर बनाना है। दुनिया में जितने भी सर्वर्स हैं वो ऑलरेडी मल्टी थ्रेडेड हैं, इसलिए वो एट ए टाइम एक से ज़्यादा क्लाइंट को सर्विसेज दे रहे होते हैं। तो स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखिएगा और इंशाल्लाह हम मिलेंगे नेक्स्ट। तो इस असाइनमेंट्स को आपने करना है। थैंक यू।